आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य से सम्मानित प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक जो बिल्कुल नवीनतम पुरस्कृत हैं। और यहाँ से आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी-एलटी, बीपीएससी, टीआरई-4, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और यहाँ से पेपर में आने की संपूर्ण संभावना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित रचनाएं और उनके लेखक। तो सर्वप्रथम देखते हैं मुझे पहचानो उपन्यास विधा की रचना है और 2023 से सम्मानित संजीव इसके लेखक हैं। अगली रचना है तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह और इसे पुरस्कृत से सम्मानित किया गया 2022 में। तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए इसके लेखक हैं बद्री नारायण। सम्राट अशोक नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं दया प्रकाश सिन्हा और इन्हें 2021 में इस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगली रचना है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 की रचना है कविता संग्रह और इसके लेखक हैं अनामिका और उन्हें पुरस्कार मिला 2020 में। अगली रचना है छिलते हुए अपने को कविता संग्रह, इसके लेखक हैं नंद किशोर आचार्य और इन्हें 2019 में इस रचना के लिए पुरस्कृत से सम्मानित किया गया। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला 112 उपन्यास के लेखक हैं चित्रा मुदगल और उन्हें 2018 में ही इस रचना के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया। अगली रचना है विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक समीक्षा के लेखक हैं विष्णु कुंतल मेघ और 2017 में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परिजात उपन्यास के लेखक हैं नासिरा शर्मा और इन्हें पुरस्कार मिला 2016 में। आग की हंसी कविता है रामदरस मिश्र की और 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया इस रचना के लिए। अगली रचना है विनायक उपन्यास विधा की रचना है और इनके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। इस रचना को 2014 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली रचना है मिलजुल मन उपन्यास के लिए 2013 में मृदुला गर्ग को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगली रचना है पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह विधा की रचना है और इसके लेखक हैं चंद्रकांत देवताले और इनको इस रचना के लिए पुरस्कार मिला 2012 में। रेहन पर अग्घू इस रचना के लिए हिंदी साहित्य का सम्मान 2011 में मिला। इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। दोस्तों इसको ध्यान देंगे, कई बार वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है रेहन पर अग्घू, इसलिए हिंदी साहित्य के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको ज़रूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं 2011 पे ही रेहन को रघु, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया मित्रों, तो रिवाइज कर लीजिए। 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को यह सम्मान मिला। अगली रचना है मोहनदास, यह लघु उपन्यास है और इसके लेखक हैं उदय प्रकाश और 2010 में इसे सम्मानित किया गया। अगली रचना है हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह है और इसके लेखक हैं कैलाश वाजपेयी और 2009 में इन्हें सम्मानित किया गया। अगली रचना है कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लेखक हैं गोविंद मिश्र और इस रचना के लिए 2008 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली रचना है इन्हीं हथियारों से उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं अमरकांत। इन्हीं हथियारों से इसके लेखक हैं अमरकांत, 2007 में इसे सम्मान मिला। अगली रचना है संशयात्मा कविता संग्रह है और इसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। इसके लेखक कौन हैं? तो ज्ञानेंद्र पति और 2006 में इस रचना के लिए सम्मान मिला। क्याप उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी, इनके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी और 2015 में इस रचना के लिए पुरस्कार मिला। अगली रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, यह कविता संग्रह है और इसके लेखक हैं बीरेन डगवाल और 2004 में इस रचना के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। कितने पाकिस्तान,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विभाजन पर आधारित उपन्यास है कमलेश्वर का। कितने पाकिस्तान, और 2003 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कार से नवाजा गया। अगली रचना है दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह, राजेश जोशी इसके लेखक हैं और 2002 में इस रचना के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। अगली रचना है कल कथा बाया बाईपास, उपन्यास के लेखक हैं अलका सरावगी और 2001 में इस रचना को सम्मान से सम्मानित किया गया। अगली रचना है हम जो देखते हैं, यह कविता संग्रह विधा की रचना है और इसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल द्वारा रचित यह रचना है और 2000 में इसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मित्रों, जितनी भी रचनाएं हैं इसको ध्यान दीजिएगा आप, और बार बार आए हुए एग्जाम में ये क्वेश्चन हैं और आगे आने की भी संभावना है। तो जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक को आप ध्यान जरूर देंगे। तो फिर आगे देखते हैं। अगली रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी। 1999 में इस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नए इलाके में कविता संग्रह के लेखक हैं अरुण कमल। नए इलाके में कविता संग्रह के लेखक हैं अरुण कमल। 1998 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली रचना है अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लेखक हैं लीलाधर जगुड़ी और 1997 में इस रचना के लिए इन्हें सम्मान मिला। 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा और उन्हें 1996 में इस रचना के लिए हिंदी साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया गया। अगली रचना है मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यास विधा की रचना है और यशपाल इसके लेखक हैं और 1976 में इस रचना के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली रचना है 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली रचना है 1974 में मिट्टी की बारात कविता संग्रह विधा को हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया और उसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। अगली रचना है आलोक पर्व, ये निबंध संग्रह है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व के लिए 1973 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगली रचना है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र और इनको 1972 में बुनी हुई रस्सी को 1972 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगली रचना है कविता के नए प्रतिमान, ये समालोचना है।